आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान बड़े टफ किस्म के मुज़ाकरात चल रहे हैं। आईएमएफ पाकिस्तान को रिलीफ देने के लिए कतन तैयार नहीं है, बल्कि जब भी हमारी कोई टीम उनके साथ बात करती है तो फौरी तौर पे पुरानी चीज़ें निकाल के उनके सामने रख दी जाती हैं और कहा जाता है कि जनाब आपने पहले ये वादा किया था, ये किया था, ये किया था, ये किया था और आपने वादा पूरा नहीं किया। और बार बार जब पाकिस्तान के सामने उसका माजी रखा जाता है तो जो हमारी टीम है उसके सामने उनके पास कोई जवाब नहीं होता कि वो क्या जवाब दें, कहाँ पे तशरीह कर सकें। गैस की जब हमने प्रेजेंटेशन दी तो गैस के ऊपर जब आईएमएफ ने बोलना शुरू किया तो हमने दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। जब बिजली के मामले में हमने प्रेजेंटेशन दी और उसके बाद आईएमएफ के सवाल आए तो हमारे पास कोई जवाब नहीं था। जब जो बाकी सब्सिडीज़ हैं जब उनके बारे में बात की गई तो हमारे पास कोई किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था। तो आईएमएफ के साथ जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें तो यूँ महसूस होता है कि पाकिस्तान की टीम की ज़्यादा तैयारी नहीं थी और उसके मुकाबले में जो आईएमएफ का वफ्द है वो ठीक ठाक तैयारी करके पाकिस्तान आया। और जो कुछ हम माजी में करते रहे हैं, अब मेरा ख्याल है हम एक ऐसी बंद गली में आ गए हैं कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारा ख्याल ये था, बल्कि इसहाक डार साहब का ख्याल ये था कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो कतर से पैसे ले लेंगे, चाइना से पैसे ले लेंगे, सऊदी अरेबिया से पैसे ले लेंगे, यूएई से पैसे ले लेंगे, कुछ ना कुछ अमेरिका से भी ले लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सब मुल्कों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी सबसे पहले आप आईएमएफ के पास जाएँ और उनके साथ जो आपका पुराना प्लान या जो पुराना प्रोग्राम था आप उस पर बात करें और अगर वो आपको रिलीफ दे देते हैं तो फिर हम कुछ ना कुछ आपको रिलीफ दे देंगे। तो अब पाकिस्तान मेरा ख्याल ये है कि बड़ी बुरी तरह फंस चुका है और इसमें हमारी माजी की गलतियां ज़्यादा शामिल हैं और ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट भी शामिल है क्योंकि इसने ज़्यादा प्रेपरेशन नहीं की थी, ज़्यादा तैयारी नहीं की थी। अब 8वां दिन है आईएमएफ के साथ हमारे मुज़ाकरात का, एक दिन और बचा है और अगर उस दिन में भी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होता तो फिर पाकिस्तान के लिए हालात खासे ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अब जो मेरी गट फीलिंग है वो ये है कि पाकिस्तान क्योंकि मैक्सिमम शराइत मान चुका है तो अब आईएमएफ पाकिस्तान को रिलीफ दे देगा और उनकी तरफ से जब हमें किस्त मिल जाएगी तो ये जो पाकिस्तान के ऊपर डिफ़ॉल्ट की तलवार लटक रही है वो कम अज़ कम कुछ अरसे के लिए साइड पे हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अगर हम अपने मामला दुरुस्त नहीं करते, हम अपने आप को ठीक नहीं करते, हम ब्लफ गेम से बाहर नहीं निकलते, हम दूसरे अदारों को उनकी आंखों में धूल झोंकना बंद नहीं करते तो फिर पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन दोबारा टफ हो जाएंगे। आज तक की जो डेवलपमेंट है उसके मुताबिक आईएमएफ ये चाहता है कि हम अपने बिजली के जो रेट्स हैं उसमें 50% इजाफा कर दें। अब ये 50% जो ना बेसिक टैरिफ जो है उसके अंदर है और बेसिक टैरिफ के अंदर 50% का मतलब ये है कि पर यूनिट 12.5 रुपये इंक्रीज़ हो जाए। और ये सिर्फ 12.5 रुपये पर यूनिट नहीं है बल्कि इसके अलावा जो 3 किस्म के और टैरिफ्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे और अल्टीमेटली पाकिस्तान के जो मैक्सिमम शहरी हैं उनके लिए बिजली जलाना मुमकिन नहीं रहेगा। फिर अगर आपका बिल 10,000 रुपये आ रहा है तो आप ये समझें कि उसके बाद आपका बिल 35,000 रुपये पे चला जाएगा। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो 3 गुना ज़्यादा बिजली का बिल दे सकते हैं। सेम इसी तरह गैस है, गैस का जो सर्कुलर डेट है वो बहुत ज़्यादा है और ऐसा सर्कुलर डेट है कि जिसके बारे में आईएमएफ ने बहुत पहले कह दिया था कि आपने इसको कंट्रोल करना है, लेकिन हमने उसे कंट्रोल नहीं किया। तो अब आईएमएफ ये कह रहा है कि जनाब इस डेट को ज़ीरो करें किसी तरह और इसके ऊपर मज़ीद सब्सिडाइज नहीं करेंगे आप गैस को और अब आपको इसके रेट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो गैस का जब रेट बढ़ता है तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि उससे पाकिस्तान के अंदर क्या इफेक्ट्स होंगे। सेम इसी तरह ये जो तरक्याती बजट है हमारा ये पूरी इकॉनमी को चलाता है। अगर गवर्नमेंट पुल नहीं बनाएगी, गवर्नमेंट अगर सड़कें नहीं बनाएगी, गवर्नमेंट अगर बिल्डिंग्स नहीं बनाएगी, गवर्नमेंट अगर डैम नहीं बनाएगी, गवर्नमेंट अगर एयरपोर्ट्स नहीं बनाएगी, गवर्नमेंट अगर मेट्रोज़ पे नहीं बिछाएगी तो जाहिर है फिर तरक्की का पहिया रुक जाएगा। ये गवर्नमेंट सबसे बड़ा वेंडर होता है किसी भी मुल्क में, ये सबसे बड़ा ठेकेदार होता है, ये इकानमी के पहिए को चलाने वाला सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन अगर तरक्याती बजट रुक जाए, गवर्नमेंट की तरफ से किसी जगह कोई सड़क ना बनाया जाए, पुल ना बनाया जाए तो उससे पाकिस्तान के अंदर या मुल्क के अंदर जो बेरोज़गारी होती है वो बड़ी ख़तरनाक होती है। तो अब आईएमएफ का दबाव है कि ये जो हमारे तरक्याती बजट है उसको आधा कर दिया जाए और पहले ही ये बहुत कम है, जो हमारी ग्रोथ है उसके मुकाबले में इस बजट को 6 गुना ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन हम 6 गुना कम पहले ही कंज्यूम कर रहे हैं और उसमें से भी आधे के ऊपर कट लग जाएगा। जिसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर तरक्याती काम रुक जाएंगे और उससे जो बेरोज़गारी का एक नया सैलाब आएगा वो भी आपके सामने, वो भी बड़ा खौफनाक है। इसके साथ साथ पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा करना पड़ेगा। आज जो पेट्रोल जितने में मिल रहा है आप इसमें 50 रुपये और ऐड कर लें। अब अगर 50 रुपये और ऐड करेंगे तो इसका जो इफेक्ट है वो आपकी हर चीज़ पे आएगा, क्योंकि पेट्रोल से ज़ाहिर ट्रक भी चलते हैं और ट्रक फ्रूट भी लेके आते हैं, ट्रक सब्जियां भी लेके आते हैं, ट्रक आटा भी लेकर आते हैं,
ट्रक खाने पीने की हर चीज़ को लेके आते हैं और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो, तो जब फ्यूल की प्राइस बढ़ती है तो हर चीज़ के ऊपर उसका इफेक्ट होता है, वो ज़ाहिर है वो इफेक्ट जो है वो आपको फील होगा। इसके साथ साथ जो सेल्स टैक्स है वो हर चीज़ पे लग जाएगा। पाकिस्तान में कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं बचेगी जिस पे सेल्स टैक्स नहीं होगा, और वो सेल्स टैक्स भी इस वक्त ज़ाहिर है पाकिस्तान में 16% है, लेकिन वो 18 या 18.5% आपको करना पड़ेगा। और जब हर चीज़ पे सेल्स टैक्स होगा और उसकी कीमत भी, उसकी परसेंटेज भी 18% या 18.5% होगी, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हर चीज़ जो भी पाकिस्तान के अंदर आप ख़रीदेंगे वो 20% महंगी हो जाएगी। और अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की 60% आबादी पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रही, ये इंतहाई पस्त दर्जे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जब इनके ऊपर मज़ीद प्रेशर पड़ेगा तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। और फिर इसके साथ साथ जो सफ़ेद पोश तबका है वो बड़ी तेज़ी से पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाएगा। तो आज अगर पाकिस्तान की 60% आबादी पॉवर्टी लाइन से नीचे है, तो ये जो नए बंदोबस्त है, जो IMF के साथ नया एग्रीमेंट है, उसके बाद आप समझें कि 70% या 75% आबादी पाकिस्तान की पॉवर्टी लाइन से नीचे चली जाएगी। और जब कोई पॉवर्टी लाइन में ऐड होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है? उसका इफेक्ट ये होता है कि उसको दवा चाहिए होती है, दवाई तो मिलती नहीं है, ज़ाहिर उसके पास पैसा नहीं है। उसको खुराक चाहिए होती है, उसके पास खुराक के पैसे नहीं होते। उसको यूटिलिटीज़ के लिए, मसलन गैस है, उसके अंदर बिजली है, फिर पेट्रोल है, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, ज़ाहिर वो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर उसके बच्चों को तालीम वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता, एक रिहाइश वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो फिर बंदा करेगा क्या? उसके पास फिर या तो भीख मांगने का एक रास्ता बचता है कि वो भीख मांगना शुरू कर दे, लेकिन सवाल ये है कि देने वाले जब कम होंगे और लेने वाले बहुत ज़्यादा होंगे तो उनको भीख कहाँ से मिलेगी? और या फिर दूसरा उसके पास ऑप्शन ये होता है कि वो लोगों को लूटना शुरू कर दें, जैसे कराची के अंदर हो रहा है, जैसे अब इस्लामाबाद के अंदर ये ट्रेंड शुरू हो गया। तो अब जब लोगों के पास कमाने का कोई ज़रिया नहीं होगा तो फिर वो ज़ाहिर है या भीख मांगेंगे या फिर वो चोरी करेंगे, डकैतियाँ करेंगे। अब वो चोरियों और डकैतियों के लिए भी दूसरे बंदे का होना ज़रूरी है कि जिसके पास पैसा हो। और इस साइड पे अगर वो जो 25% लोग बचे हैं वो भी अगर कारोबार नहीं कर सकेंगे तो आप उनकी कनपटी पे बंदूक तो रख लेंगे, लेकिन उनकी जेब से क्या निकलेगा? तो क्या वो आपको दे सकेंगे? तो अल्टीमेटली उसका फिर क्या नतीजा निकलेगा? तो ये जो इकॉनमी है ये एक ऐसा खौफनाक साइकिल होता है कि जब ये अच्छाई की तरफ जाता है तो ये अच्छा होता चला जाता है, जब ये बड़ा होने पे आता है तो ये बड़ा होता चला जाता है, और जब ये छोटा होने पे आता है तो ऐसा विशियस सर्कल है कि ये छोटा होता चला जाता है। और जब इसके अंदर खराबियां आती हैं तो फिर खराबियां बढ़ती चली जाती हैं। ये याद रखें, दुनिया में अच्छाइयाँ भी बच्चे देती हैं और बुराइयाँ भी बच्चे देती हैं, खामियाँ और ख़राबियाँ भी बच्चे देती हैं, और वो बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरा ख्याल ये है कि IMF के पैकेज के बाद पाकिस्तान एक बड़े ही खौफनाक और मुश्किल दौर से गुजरेगा। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि क्या हमारे पास इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। हम अगर IMF की शराइत नहीं मानते तो फिर हम डिफ़ॉल्ट करते हैं, और डिफ़ॉल्ट जो है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि बाहर से आपके लिए पेट्रोल नहीं आएगा, और जब पेट्रोल नहीं आएगा तो उसके साथ बिजली नहीं बनेगी। जब बिजली नहीं बनेगी तो फिर यहाँ पे 19 से 18 घंटे 20 घंटे की लोड शेडिंग हो जाएगी, और जब लोड शेडिंग हो जाएगी तो उसके बाद दफ्तर नहीं चलेंगे, उसके बाद फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी। जब फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी, दफ्तर नहीं चलेंगे तो बेरोज़गारी हो जाएगी। लिहाजा वो एक बहुत ही खौफनाक फिनोमेना होगा। फिर फ़्लाइट्स पाकिस्तान नहीं आ सकेंगी, पाकिस्तान से बाहर फ़्लाइट्स नहीं जा सकेंगे, हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी रुक जाएंगी, और एक्सपोर्ट्स भी रुक जाएंगे उसके साथ ही। तो वो जो डिफ़ॉल्ट है वो इससे भी ख़तरनाक है। तो पाकिस्तान के पास दो ही ऑप्शन है, या ये समंदर में छलांग लगाए या पीछे जो खाई है उसके अंदर गिर जाए और वहाँ पे आग लगी हुई है। तो हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। अब हम सिर्फ IMF के ग़ुलाम ही बन सकते हैं या उनकी बात ही मान सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब अगला एक सवाल यह भी है कि अगर हम आज IMF की शराइत मान लेते हैं और IMF हमें रिलीफ दे देता है, दूसरे बरादर मुल्क जो हैं वो भी हमें कुछ ना कुछ पैसा दे देते हैं और हम उस पैसे को पार्क कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर भी हमें बहुत सारे मामला ठीक करने पड़ेंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आज तो हमने आग बुझा ली और कल ये जब दोबारा लगेगी तो फिर हम बुझा लेंगे, बार बार ये नहीं हो सकेगा। फिर हमें एक सॉलिड किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी कि जो पाकिस्तान के कम से कम 2 करोड़ लोगों को बाहर से पैसा इंपोर्ट करने पर मजबूर करें, तैयार करें। यानी हमारे नौजवान हो जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के काम करें और उन्हें बाहर से डॉलर्स आने शुरू हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डॉलर आएंगे तो तभी पाकिस्तान चल सकेगा, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो हमें सॉलिड किस्म की पॉलिसी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे हमें ऐसी इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी कि जिससे हम कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट कर सकें।
हमें लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा कि वो फ्रीलांसिंग करके घर में बैठ के कहीं ना कहीं से बाहर से डॉलर कमाएं और वो पाकिस्तान के अंदर आए। जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, इसके मुताबिक जब तक हम साल में $200 बिलियन नहीं कमाते, मैं दोबारा कह रहा हूं कि जब तक हम पाकिस्तान में हर साल $200 बिलियन नहीं कमाते, उस वक्त तक पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकता। हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा सारा। लिहाजा अगर हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं तो हमें फिर एक ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि जिसमें से हर शख्स पाकिस्तान में बैठ के कुछ ना कुछ कमा रहा हो, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर से, और बाहर से डॉलर आ रहे हैं, और हर साल हमारी $200 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हों। अगर ये होंगी तो फिर पाकिस्तान बचेगा, नहीं तो ये IMF का पैकेज है, ये प्रोग्राम है, इसके बाद एक और प्रोग्राम आएगा, फिर उसके बाद एक और प्रोग्राम आएगा, और हम इस विशेष सर्कल में फंसते चले जाएंगे और हर गवर्नमेंट को हम मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते रहेंगे। हम गवर्नमेंट का गिरेबान पकड़ते रहेंगे कि जबकि गवर्नमेंट इसमें ज़िम्मेदार नहीं है, इसमें सोसाइटी, पूरा मुल्क ज़िम्मेदार है। अगर हमने बचाना है तो फिर पूरे मुल्क को एफर्ट करनी पड़ेगी, और उसके लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बनाएगी तो फिर ये जो टैक्सेस का नया स्पेल है, जो महंगाई का नया स्पेल है, गवर्नमेंट को भी लेके बैठ जाएगा और पूरे मुल्क को भी लेके बैठ जाएगा।